हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की जो हमारे बिहार जीविका के एरिया कोऑर्डिनेटर एंड कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की हमारी 17वीं क्लास है। आपको पता है कि मंडे टू फ्राइडे ये क्लास चलती है आपकी, ठीक है। और शाम को इसके प्रैक्टिस सेट भी मिलते हैं और सैटरडे संडे को आपको 50-50 क्वेश्चंस का यानी 50-50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट 2 दिन मिलता है, जो भी क्लासेस हुई होती हैं उस पर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को देखने वाले हैं, ठीक है। ये स्टेट यानी बिहार सरकार की योजना है, ठीक है। कह रहा है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो सिलेबस दिया है, सपोर्ट फॉर रूरल एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। तो जो ग्रामीण एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए ये योजना है। चलिए अब बात करते हैं कि ये योजना क्या है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना यह बिहार सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य क्या है, यहाँ पे उद्देश्य ध्यान रखना है। युवाओं, महिलाओं और समाज के कमज़ोर वर्गों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यहाँ पे पर्पस ध्यान रखना है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो युवा हैं या जो महिला हैं या जो समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग हैं, उनको क्या करना है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। आर्थिक सहायता में आपको पता है कि धन दिया जाता है, यानी पैसा दिया जाता है, ठीक है। फंड प्रोवाइड कराया जाता है उनको। कह रहे हैं कि यह योजना ग्रामीण उद्यमियों के लिए एक यह योजना ग्रामीण उद्यमियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें बिना किसी बड़े वित्तीय बोझ के आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान करते हैं, ठीक है। तो जो बिजनेस स्टार्ट करेगा इस योजना के तहत उनको जो वित्तीय सहायता मिलती है, इसलिए जो वित्त का बोझ होता है या जब फाइनेंस का जो बोझ होता है वो नहीं पड़ता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है या इसके मुख्य बिंदु क्या क्या हैं इस योजना के। तो इसमें आर्थिक सहायता दी जाती है। तो इस योजना के तहत नए उद्यम या व्यवसाय स्थापित करने के लिए 10 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि नए उद्योग को स्थापित करने के लिए यानी नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितनी सहायता दी जाती है, तो 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये एक तो अनुदान के रूप में और ऋण के रूप में। इसमें 10 लाख को 2 हिस्सों में दिया जाता है, यानी 10 लाख को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक अनुदान के रूप में दिया जाता है। पहला अनुदान यानी सब्सिडी के रूप में 5 लाख का अनुदान देता है, जिसे वापस नहीं करना होता है। यह एक तरह की सब्सिडी है, यानी आपको 10 लाख रुपए जब इस योजना के तहत यानी प्रधानमंत्री उद्यमी योजना के तहत आप उठाएंगे तो आपको 5 लाख रुपए यानी आपको वापस नहीं करना है, यानी आपको 5 लाख जो रुपए होगा वो आपका होगा, ठीक है। उस पर आपको वो क्या करना है, उसको गवर्नमेंट को रिटर्न नहीं करना है। जबकि जो 5 लाख रुपए होगा वो लोन के तौर पे होगा, यानी 10 लाख में से 5 लाख लोन होगा और 5 लाख आपको वापस नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे शेष जो 5 लाख का ऋण होता है जो ब्याज मुक्त होता है, यानी इस पे आपको टैक्स पेड नहीं करना है, इस पे आपको क्या करना है कि जो इंटरेस्ट होता है, आपको पता है कि आप जब पैसा उठाते हैं बैंक से या किसी से भी लोन लेते हैं या पैसा लेते हैं तो आपको उस पर इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, यानी ब्याज देना पड़ता है। तो ये कह रहा है कि इस पर ब्याज मुक्त है, यानी इस पर आपको ब्याज नहीं देना है। इस राशि को आपको किस्तों में वापस करना होता है, यानी आप समय समय पर यानी किस्तों के माध्यम से इसको क्या कर सकते हैं, मंथली किस्त के माध्यम से आपको क्या करना है, इसको पेड करना है, ठीक है। इस पर आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है, यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसको ध्यान रखना है कि 10 लाख रुपये जो मिलते हैं उसको 2 भागों में मिलता है, एक 5 लाख में और दूसरा 5 लाख क्या होता है, एक 5 लाख को आपको वापस नहीं करना, दूसरे 5 लाख पे आपको बिना ब्याज के उसको रिटर्न करना होता है किस्त के रूप में, ठीक है। वो मंथली किस्त होती है। अगर लक्ष्य या समूह की बात करें तो यह योजना विभिन्न समुदायों के लिए अलग अलग उप योजनाओं में विभाजित है, ठीक है। पहला है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना सामान्य और पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिए है। यह ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना किसके लिए है, तो सामान्य और पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिए है। वही मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, इसमें सभी वर्ग की महिलाओं को इसमें सम्मिलित किया गया है, ठीक है। अगला है मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए इसमें क्या किया गया कि प्रावधान किया गया है, ठीक है। इसमें प्रावधान किया गया अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए इसमें प्रावधान किया गया। वही मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, इसमें अति पिछड़े वर्ग के लिए सम्मिलित किया गया इसमें। और मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, इसमें अल्पसंख्यक समुदायों के लिए प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये कुछ योजनाएं हैं जिसमें उनका विशेष तौर पे किस किस वर्ग को सम्मिलित किया गया। इसमें युवा उद्यमी में सामान्य और पिछड़े वर्ग के युवा हैं, वही महिला उद्यमी में महिलाओं सभी वर्ग की महिलाओं को इसमें सम्मिलित किया गया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जातियों के लिए मुख्यमंत्री वो योजना है।
ठीक है। और अति पिछड़ा वर्ग उद्यमियों के लिए अति पिछड़ा वर्ग योजना है, ठीक है। और अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यक योजना, यानी सभी के लिए अलग अलग डिवाइड किया गया है। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी पात्रता का मानदंड क्या है, कौन कौन व्यक्ति इससे लाभ ले सकता है या कौन व्यक्ति इस लाभ या योजना का लाभ उठा सकता है। तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित मानदंड को पूरा करना आवश्यक है। कौन कौन से? पहला तो एक निवास, आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए, यानी ये आवेदक का क्या होना चाहिए, बिहार का ही होना चाहिए, निवास होना। वही आयु की सीमा की बात करें तो 18 से 50 वर्ष के बीच होना चाहिए, तो आयु का ध्यान रखना है। क्राइटेरिया को आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि क्राइटेरिया क्या क्या पूछता है, मानदंड क्या है। एक तो निवास है, यानी बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। वही आयु क्या है, तो 18 से लेकर 50 वर्ष, ध्यान रखना है कि 18 से 50 वर्ष है इसमें, उसके बीच का होना चाहिए। वहीं शिक्षा के मामले में देखें तो आवेदक ने कम से कम 12वीं पास, यानी इंटरमीडिएट या आईटी या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष परीक्षा पास की हो, यानी 12th लेवल की कोई भी एग्ज़ाम को उसको पास किया होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि 12th लेवल के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसको वो क्वालिफाई करना चाहिए, यानी पास होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया विशेष तौर पर ध्यान रखना है, ठीक है। व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय की इकाई एक स्वामित्व, यानी प्रोप्राइटरशिप या साझेदारी फॉर्म, यानी पार्टनरशिप फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। तो ये व्यवसाय का ध्यान रखना है कि एक स्वामित्व यानी एक व्यक्ति हो सकता है या पार्टनरशिप में वो काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये पात्रता ध्यान रखने का कि मानदंड क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। पहले तो उसे बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसकी एज 18 से 50 के बीच होनी चाहिए, प्लस वो 12वीं पास होना चाहिए या उस स्तर की कोई एक परीक्षा पास की हो उसने, ठीक है। या आईटी हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, आईआईटी हो गया, ठीक है, सॉरी आईटीआई हो गया और पॉलिटेक्निक हो गया, ये होती हैं, ठीक है। और उसका एक बात क्या होगा, व्यवसाय क्या होनी चाहिए, एक इकाई यानी सिंगल होना चाहिए, सिंगल पार्टनरशिप वाला होना चाहिए, फॉर्म या पार्टनरशिप वाला होना चाहिए, ठीक है। अब आवेदन की प्रक्रिया और दस्तावेज क्या क्या लगते हैं, आवश्यक दस्तावेज क्या क्या चाहिए, इसको भी देख लेते हैं। तो योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन उद्योग विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर किया जाता है। आवेदन के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज आवश्यक हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो बिहार का उद्योग विभाग है उसमें ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। एक तो मैट्रिक का प्रमाण पत्र चाहिए, जो जिसमें डेट ऑफ बर्थ होता है। आपको पता है कि मैट्रिक का जो प्रमाण पत्र होता है, 10वीं का जो सर्टिफिकेट होता है उसमें क्या होता है, डेट ऑफ बर्थ हो। उसके बाद 12वीं या समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, निवास प्रमाण पत्र आपको पता है यह अनिवार्य है, और आवेदक का हाल का फोटो और हस्ताक्षर उस पर चाहिए, ठीक है। वो बैंक खाते का विवरण यानी कैंसिल किया हुआ चेक, बैंक खाते का विवरण दे सकते हैं या कैंसिल किया हुआ चेक दे सकते हैं, ठीक है। या एक विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट या बिजनेस प्लान आपको इसमें देना है कि आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं या किस उद्योग के लिए आप ये पैसा उठा रहे हैं, उसका एक प्लानिंग का आपको पास एक योजना होनी चाहिए, आपके पास एक प्रोजेक्ट होना चाहिए कि आप क्या उद्यम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और ग्रामीण उद्यमियों के लिए लाभ, इससे ग्राम का जो ग्रामीण उद्यमी है उसको क्या क्या लाभ होगा, ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि आवेदन के लिए क्या क्या ऑनलाइन आवेदन के लिए क्या क्या चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप उसको ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं कि यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ाने के लिए बहुत प्रभावी है। कैसे है, तो पूंजी की उपलब्धता कराते हैं, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर पूंजी की कमी होती है। यह योजना बिना किसी बड़े ब्याज के पूंजी उपलब्ध कराते हैं, जिससे व्यवसाय शुरू करना आसान होता है। आपको पता है कि बिना इंटरेस्ट के आपको 5 लाख रुपए सरकार को भरना है, वहीं 5 लाख रुपए आप अपने बिजनेस के लिए लगा सकते हैं। 10 लाख मिलता है जिसमें आपको 5 लाख ही रिटर्न करना होता है, वो भी बिना किसी ऋण के यानी ब्याज के आपको देना होता है, ठीक है। तो पहले तो पूंजी उपलब्ध हो जाती है, इससे क्या होता है, पूंजी। उसके बाद रोजगार सृजन, छोटे और मध्यम व्यवसाय स्थापित होने से ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होगा, नए रोजगार पैदा होते हैं, ठीक है। आपके इलाके में अगर कोई जॉब वगैरह नहीं तो आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली बात है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से क्या होता है कि जॉब का निर्माण होता है, यानी जॉब सृजन होता है उससे, ठीक है। उसके बाद स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। यह योजना स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक कौशल का उपयोग करके छोटे उद्योग जैसे खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी फार्मिंग और हस्तशिल्प आदि को बढ़ावा मिलता है। यानी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको डेवलपमेंट में ये हेल्पफुल होता है, क्योंकि इससे बिजनेस वगैरह स्टार्ट होते हैं, ठीक है। वहीं कौशल विकास के देखें तो
योजना में लाभार्थियों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण भी शामिल है जिससे व्यावसायिक कौशल में सुधार हो सके। अब जब इसके तहत अगर कोई भी बिजनेस आपका प्लान है कि मैं ये बिजनेस करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको क्या किया जाता है कि उसमें प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं यहाँ पे देखें तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार में बेरोजगारी को कम करने और लोगों को नौकरी चाहने वाले होने के बजाय नौकरी देने वाला बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यानी आप बिजनेस के लिए, यानी आप जो रोजगार के लिए न ढूंढकर खुद रोजगार प्रदान करने वाले बनते हैं इसके माध्यम से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ मुख्य विशेषताएं। वही मुख्य विशेषताएं आपको पता है, लेकिन एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है चीज़ों को देखने का। तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य युवाओं, महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करती है। क्या क्या विशेषताएं आपको पता है, ऊपर हमने चीज़ों को देखा है। यहाँ पे आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत नए उद्योग स्थापित करने के लिए आपको पता है कि 10 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है, जिसमें आपको 5 लाख की सब्सिडी मिलती है। 5 लाख रुपए आपको देना है और उस पर बिना ब्याज के। ठीक है, कुल राशि का 50% यानी 5 लाख तक का अनुदान होता है और उसे वापस नहीं करना होता है। वहीं 5 लाख का जो होता है वो ऋण मुक्त होता है, ऋण के तौर पर होता है जिस पर कोई ब्याज नहीं लगता है। इस राशि को आपको 84 आसान मासिक किस्तों में चुकाना होता है। यानी 84, यहाँ पे ध्यान रखना है कि 84 मासिक किस्तों में इसको चुकाना होता है। यानी एक महीना में यानी 84 अगर कहें तो 12-25 ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि 84 आसान किस्तों में इसको चुकाना पड़ता है। लगभग 5 से 7 साल के करीब जाएगा। 12-60, 7 84, हाँ 7 साल में आपको इसको चुकाना, क्योंकि 84 का क्या होता है कि आपको पता है कि 7 साल, लगभग 7 साल में आपको इस ऋण को चुकाना है। 84 मासिक किस्तों, आसान मासिक किस्तों में। तो ध्यान रखना है कि कितने किस्तों में चुकाना है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है कि युवा उद्यमियों के तहत पुरुषों के लिए 1% का संकेतक ब्याज दिया जाता है, जबकि महिला और अन्य श्रेणियों के लिए यह पूरी तरह से ब्याज मुक्त होता है। यानी यहाँ पे विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, जो युवा है यानी पुरुषों के लिए इसमें 1% का सांकेतिक ब्याज दिया जाता है। ठीक है, सांकेतिक यानी संकेत के तौर पे कि आपको इतना इंटरेस्ट देना है, जबकि वहीं महिला और अन्य श्रेणियों को यह पूरी तरह से ब्याज मुक्त है, यानी उनको इस पर ऋण नहीं देना पड़ता। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पुरुषों के लिए 1% सांकेतिक ब्याज है ये। ठीक है, इस पर 1% सांकेतिक ब्याज उनको देना पड़ता है, तो इसको ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। ग्रामीण उद्यमियों के लाभ कैसे होता है, योजना जो है आपको पता है गेम चेंजर साबित होता है। एक पहला क्या है, तो पूंजी की आसान उपलब्धता। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर लोगों को बैंकों से ऋण लेने में दिक्कत आती है। यह योजना बिना किसी गारंटी के कम ब्याज दर पर या बिना ब्याज के राशि उपलब्ध कराती है, जिससे व्यवसाय शुरू करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। आपको पता है कि इसको 84 आसान किस्तों में उसको जो 5 लाख रुपये चुकाना होता है, और 5 लाख पर पुरुषों के लिए 1% का सांकेतिक ब्याज, यानी अगर कोई मेल कैंडिडेट ने इस योजना का तहत लाभ उठाया तो उसको 1% का सांकेतिक ब्याज देना पड़ेगा। वहीं फीमेल ने उठाया या अन्य किसी वर्ग ने तो उसको नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। रोजगार का सृजन। ग्रामीण उद्यमियों द्वारा नए व्यवसाय स्थापित करने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, जिससे पलायन कम होता है और गाँव का विकास होता है। ठीक है, उसके बाद होता है कौशल विकास की बात करें तो इस योजना में चयनित लाभार्थियों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण की व्यवस्था है। यह प्रशिक्षण उन्हें अपने व्यवसाय को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करते हैं। तो उसमें पता है कि आपको कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाता है। वह विविध प्रोजेक्ट, यह योजना में विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट शामिल है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अनुकूल है। इसमें कृषि आधारित उद्योग आते हैं, खाद्य प्रसंस्करण, बेकरी, आटा मिल, हस्तशिल्प और छोटे मोटे विनिर्माण इकाइयाँ भी सम्मिलित होती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं आपको उसमें मिलता है, जो नोटिफिकेशन रहता है उसमें आपको मिलता है कि आपको किस किस चीज़ के लिए आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, पात्रता और मानदंड आपको पता है कि जो बिहार का स्थायी निवासी होनी चाहिए, प्लस 18 से 50 वर्ष के बीच का होना चाहिए और 12वीं पास होना चाहिए या इस स्तर के कोई एक डिग्री उसके पास होनी चाहिए 12वीं के स्तर पर। ठीक है, जिसमें ITI आता है और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष परीक्षा कोई भी हो सकती है, जिसको 12th लेवल तक का माना जाता है। ठीक, व्यवसाय का प्रकार की बात करें तो व्यवसाय एक स्वामित्व या
साझेदारी फॉर्म के साथ होने चाहिए। यानी आप चाहें तो खुद अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, यानी अकेले कर सकते हैं, या अपने साथ एक बिजनेस पार्टनर 1 या 2 जितने भी रख सकते हैं, ठीक है। तो साझेदारी में भी आप बिजनेस कर सकते हैं। श्रेणी में तो यह योजना विभिन्न वर्गों के लिए अलग अलग है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला, युवा और अल्पसंख्यकों के लिए आप ऊपर देखा हमने कि प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति, ठीक है, उद्यम आयोग ऐसे करके मिला ना ऊपर 7-8 जो थे, ठीक है। तो ये अलग यानी अलग अलग श्रेणी में सबके लिए डिवाइड किया गया है, ठीक है। इस योजना के लिए आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन किया जाता है, जिससे कि इसकी पारदर्शिता और आसान हो जाती है। तो ये सारे फीचर्स थे इसके, ठीक है, ये सारे इसके फीचर्स थे यानी विशेषताएं थी। अब बात कर लेते हैं कि इस योजना के तहत गरीबी उन्मूलन में कैसे सहयोग होता है, ठीक है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार सरकार की आपको पता है कि महत्वपूर्ण पहल है, जो गरीबी उन्मूलन के लिए शक्तिशाली साधन के रूप में काम करता है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में यह योजना सीधे नकद के बजाय लोगों को आत्मनिर्भर बनाने और अपनी आय का स्रोत खुद बनाने के लिए क्या करती है, सशक्त करती है। अब बात कर लेते हैं कि यह गरीबी उन्मूलन में कैसे भूमिका निभाती है। तो यह कई तरह से गरीबी को कम करने में मदद करती है। पहला क्या है कि स्वरोजगार को बढ़ावा देकर। इस योजना का मूल उद्देश्य लोगों को नौकरी खोजने के बजाय नौकरी देने वाला बनाना है। आपको पता है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इसमें पैसा दिया जाता है, ठीक है। वही ग्रामीण क्षेत्र में जहां औपचारिक रोजगार के अवसर सीमित होते हैं, यह रणनीति बहुत प्रभावी है। यह लोगों को अपना छोटा व्यवसाय शुरू करने का साधन प्रदान करके गरीबी के मूल कारण यानी टिकाऊ आय की कमी को सीधे संबोधित करता है। आपको पता है कि गरीबी का एक मेन कारण क्या होता है, इनकम की कमी, यानी पैसा जब नहीं, पैसे का स्रोत नहीं होगा, इनकम जनरेट नहीं कर पाएंगे तो लोग क्या होते हैं, गरीब हो जाते हैं। इससे क्या होगा कि बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो इनके जो अस्थायी स्रोत मिलता है, यानी टिकाऊ जो है परमानेंट, क्या होता है कि उनको बिजनेस मिलता है या जो उनकी इनकम जनरेट का साधन मिलता है, ठीक है। वहीं वित्तीय समावेशन की बात करें तो गरीबी अक्सर वित्तीय संसाधनों तक सीमित पहुंच की कमी के कारण बनी रहती है। यह योजना इस चक्र को भी तोड़ती है, ठीक है। जैसे बिना गारंटी का ऋण। पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली अक्सर ऋण के लिए गारंटी मांगती है, जो गरीब ग्रामीण लोगों के पास नहीं होती है। यह योजना बिना किसी गारंटी के ऋण प्रदान करती है। इससे यह उन लोगों के लिए भी सुलभ हो जाती है जो अन्यथा वित्तीय प्रणाली से बाहर होते हैं, ठीक है। तो इसमें पता है बिना इंटरेस्ट के आपको मिलता है। वहीं ब्याज मुक्त अनुदान आधारित वित्त पोषण। अनुदान और ब्याज मुक्त ऋण का संयोजन उद्यमी के लिए जोखिम को कम करता है। यह गरीबी में रहने वाले लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि यह उच्च ब्याज के ऋण के साथ एक असफल व्यवसाय कर उन्हें कर्ज के जाल में फंसा सकता है और उनकी आर्थिक स्थिति को खराब कर सकता है। आपको पता है कि बिजनेस जब हम कोई स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि बिजनेस लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अगर आप कोई पूंजी लगाते हैं तो आपको पता है कि अगर बिजनेस में लॉस हो गया तो आपके पास फिर से स्टार्ट करने के लिए पैसे नहीं होंगे। तो इसमें क्या होता है कि इस जोखिम को कम करता है, क्योंकि आपको जो पैसा है वो रिटर्न जो 50% आपको पैसा ही रिटर्न करना पड़ता है, 50% नहीं करना पड़ता है, ठीक है। जो कमज़ोर समूह के लिए लक्षित है, ये योजना की उपयोजनाएं विशेष रूप से उन हाशिए पर समुदाय को ऊपर उठाने के लिए बनाई गई हैं जो गरीबी में सबसे ज़्यादा प्रभावित है, जैसे महिलाओं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अति पिछड़े वर्गों को लक्षित सहायता प्रदान करके सरकार द्वारा सुनिश्चित करती है कि लाभ सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों को पहुँचे, यानी जिन वर्गों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उनके पास ये लाभ पहुँचे। आजीविका के अवसर का सृजन। यह योजना विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक गतिविधियों का समर्थन करती है, जिसमें कई सीधे ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित है, जैसे कृषि उद्योग आधारित, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी और कृषि संबंधित व्यवसाय हैं। वहीं हस्तशिल्प और पारंपरिक कला में स्थानीय कारीगरों को अपने काम को औपचारिक रूप देने के लिए प्रोत्साहित भी करती है। और छोटे पैमाने पर विनिर्माण सेवाएं जैसे सिलाई, बेकरी और मरम्मत की दुकानें खोल सकते हैं इसमें, ठीक है। इन उद्यमों का समर्थन करके योजना न केवल उद्यमी के लिए आजीविका प्रदान करती है, बल्कि समुदाय में अन्य लोगों के लिए भी नौकरियां पैदा करती है, जिससे गरीबी कम करने में मदद मिलती है, ठीक है। अगला है कौशल विकास क्षमता का निर्माण करना। योजना का अनिवार्य प्रशिक्षण घटक गरीबी उन्मूलन के लिए महत्वपूर्ण है। यह लाभार्थियों को एक सफल व्यवसाय चलाने के लिए आवश्यक कौशल जैसे वित्तीय प्रबंधन और विपणन से लेकर एक टिकाऊ दृष्टिकोण है, क्योंकि यह लोगों को शुरुआती वित्तीय सहायता के बाद भी सफल होने के लिए ज्ञान और सशक्त बनाता है, ठीक है। तो इसमें कौशल प्रशिक्षण भी आपको दिया जाता है, पता है, ठीक है। तो ये सारी इसकी जो गरीबी उन्मूलन से कैसे ये गरीबी का उन्मूलन करता है ये चाहिए, ठीक है। संक्षेप में बात करें तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है जो स्वरोजगार के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाता है और उन्हें ग्रामीण उद्यमियों को
गरीबी के चक्र से बाहर निकालने और अपने स्वयं के आर्थिक विकास एजेंट बनाने में मदद करने के लिए आवश्यक उपकरण है। वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण और जो है एक सहायक ढांचा प्रदान करता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे कि ये योजना जो है कैसे गरीबी उन्मूलन में सहायक है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें कुछ फैक्चुअल डेटा है, उसको मेन तौर पर ध्यान रखिएगा कि क्या क्या फैक्ट्स इसमें हैं। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।